रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास हीरे की खान थी। उस गांव में अलग अलग घरों में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई अमीर था और बहन गरीब। बहन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन। एक दिन की बात है, बहन का छोटा बेटा मोहन बीमार पड़ गया। बहन अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए भाई के घर गई और भाई से कहा, भाई मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दो। भाई ने सीधे तौर पर उसे पैसे देने से मना कर दिया। बहन आंसुओं के साथ घर लौट आई। उस दिन मकर संक्रांति का पर्व था। उनका बड़ा बेटा रोहन पतंग का पीछा करते करते हीरे की खान तक पहुंच गया। रोहन ने खदान की ओर देखा कि एक पत्थर चमक रहा है। वह पत्थर लेकर रोहन घर आया और माता को पत्थर दिखाया। पत्थर देखकर माताजी ने कहा, बेटा यह पत्थर नहीं है बल्कि एक बड़ा हीरा है। हीरे को बेचकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया और मोहन का इलाज करवाया। बचे हुए पैसों से व्यापार शुरू किया। उसमें बहुत लाभ होता था, इसलिए वह बहन अपने भाई से भी अधिक अमीर हो गई। यह देख भाई को जलन हुई और एक दिन भाई बहन के घर आया और बहन की हर बात चुपके से सुन ली। अगले दिन भाई खदान में पहुंचा और खुदाई करने लगा। खुदाई के दौरान उसे एक हीरा मिला। उस हीरे को देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि इतना खोदकर हीरा मिल जाए तो और खोदने पर कितने हीरे मिलेंगे। मैं गांव के सभी लोगों से अधिक धनी बन जाऊंगा। दोस्तों, लेकिन हुआ यूं कि हीरे खोदते समय खदान के मिट्टी का हिस्सा उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौत हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। एक गांव में एक हंस पालन करने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर रोज़ बाजार में जाकर हंस खरीदता और घर आकर उनकी देखभाल करता था। हर दिन की तरह वो बाजार से एक हंस खरीद लाया। वो सबकी तरह उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा और धीरे धीरे वो हंस तंदुरुस्त बन गया। कुछ महीने बाद उस हंस ने अंडा दिया, जिसको देखने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। वह अंडा सोने का था। वह हंस हमेशा सोने का अंडा देता और पति पत्नी उसे बेचकर पैसे कमाते। सोने के अंडे को देखकर उनके मन में लालच बढ़ने लगा और व्यापारी ने सोचा कि अगर ये हर रोज़ एक सोने का अंडा देता है तो उसके अंदर और कितने अंडे होंगे। ये सोचकर उन्हें एक तरकीब आई और उन्होंने हंस को मार डाला और जब उसका पेट चीरकर देखा तो उसमें एक भी अंडा नहीं था, जिसके बाद वो बहुत रोए। शिक्षा। लालच बुरी बला है। अगर आप ज़्यादा लालच करते हैं तो आपको कुछ भी हाथ नहीं आता। गर्मी के समय की बात है। एक चींटी को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गई। नदी से पानी पीने के लिए वो एक छोटी चट्टान पर चढ़ गई। जैसे ही वो पानी पीने लगी, वो चट्टान से फिसलकर नदी में जा गिरी। पानी का बहाव बहुत तेज था और वो नदी में बहने लगी। वहीं नदी के पास बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। अचानक उस कबूतर की नज़र चींटी पर पड़ी। उसने उसकी मदद के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंका और चींटी उस पर चढ़ गई। कुछ देर बाद पत्ता बहकर सूखी जमीन पर पहुंच गया और चींटी बाहर आ गई। चींटी ने कबूतर का धन्यवाद किया। शाम को एक शिकारी कबूतर का शिकार करने आया। कबूतर इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था। चींटी ने जैसे ही शिकारी को देखा तो उसने उसके पाँव में जाकर काट दिया। इससे उस शिकारी की चीख निकल गई और वो चिल्लाने लगा। उसकी चीख से कबूतर जाग गया और उड़ गया।
कबूतर ने चींटी की जान बचाकर जो नेक काम किया था, आज उसी ने उसकी जान बचाई है। शिक्षा। कर भला तो हो भला। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, बाय बाय। एक बड़ा सा राजमहल था जिसके द्वार पर एक साधु आया और वो साधु द्वारपाल से आकर कहने लगा कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई उनसे मिलने आया है। द्वारपाल सोचने लग गया कि ये साधु के भेष में राजा से कौन मिलने आया है जो राजा को अपना भाई बता रहा है। फिर द्वारपाल ने समझा कि क्या पता कोई दूर का रिश्तेदार हो जिसने संन्यास ले लिया हो। द्वारपाल ने अंदर जाकर सूचना दी, जिसके बाद राजा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि साधु को अंदर भेज दो। साधु ने पूछा, कैसे हो भैया? राजा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? साधु ने राजा को कहा कि मैं जिस महल में रहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। यहाँ तक कि मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। यह सब सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। पर साधु ने कहा, 10 सोने के सिक्के तो कम है। ये सुनकर राजा ने कहा कि अभी तो इतना ही है, तुम इससे काम चलाओ। इसके बाद साधु वहाँ से चला गया। साधु को देखकर मंत्रियों के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि जितना हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है, तो अपने उस साधु को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने जवाब देते हुए कहा, देखो, भाग्य के दो पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई बोला। राजा ने समझाते हुए कहा कि जर्जर महल से उसका मतलब उसका बूढ़ा शरीर था, 32 नौकर से उसका मतलब 32 दांत थे। समंदर के बहाने उसने मुझे समझा दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं मात्र उसे 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए राजा ने ऐलान किया कि मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। शिक्षा। किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक घना जंगल था, वहाँ 4 बैल रहते थे। चारों बैल में काफ़ी गहरी मित्रता थी। शेर की एक इच्छा थी, वो चाहता था कि इनमें से अगर कोई बैल मुझे अकेला मिल जाए तो मैं उसे मारकर खा जाऊं। पर शेर की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। चारों बैल हमेशा झुंड बनाकर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। शेर उनके बड़े सींगों से काफ़ी डरता था और उनसे दूर भागता था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये चारों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाऊँ। इसलिए वह कोई ऐसी योजना सोचने लगा जिससे उनकी मित्रता तोड़ी जाए। एक दिन वह एक बैल के पास गया और उससे बोला, तुम्हारे मित्र कहते हैं कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। यह सुनकर बैल को बहुत बुरा लगा और उसने दूसरे बैलों से बोलना छोड़ दिया। इसी तरह शेर ने सारे बैलों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत भर दी। इसके बाद शेर ने एक दिन एक बैल पर हमला कर दिया। ये देखकर तीनों बैल उसकी सहायता के लिए आगे आ गए। पहले बैल ने धन्यवाद करते हुए कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं जो शेर की चाल में आ जाते हैं। शिक्षा। एकता में ही बल है। अगर हम मिलजुल कर कुछ करते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम तरक्की करते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी।
एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई राम राम, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम मेरे घर खाने पर ज़रूर आना। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। सारस ने मछलियाँ पकाकर 2 तंग मुँह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम राम कही और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियाँ खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मज़े से मछलियाँ खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया है। शिक्षा जैसे को तैसा, आप जैसा करेंगे आपको वापस वैसा ही मिलेगा।